यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई राही कहानी पर आज मैं बात करूंगा, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी, मतलब अनाज की छोटी सी गठरी चुराया था। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोड़ी है। हम केवल मांगते हैं और खाते हैं। और भीख न मिले तो? अगर भीख न मिले तो क्या करती हो? अनीता कहती है, फिर तो चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देते। हम गरीब की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने कुछ नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास है? उसका बाप है यानी पिताजी है? अनीता ने पूछा। किसने पूछा? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गया। वह बोली, उसका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में ही मारा गया? वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया गया सरकार। राही ने कहा, ताड़ी पीने को गया था। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उनका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वही वह मर गया। फिर अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास में दिया गया। अनीता को किस क्लास में दिया गया? बी क्लास में दिया गया। फिर उसे घर वालों ने लिखी पढ़ी करके उसे ए क्लास में दिलवा दिया। अब बताइए, जेल में बी क्लास और ए क्लास होता है। अनीता जब पहले आई तो उसे बी क्लास में दिया गया, उसके बाद फिर उसे लिखा पढ़ी करके ए क्लास में दिलवा दिया गया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। क्या करते हैं? पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चाटुकार्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती है। उसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक ओर तो यह कैदी हैं जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हैं हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। क्या कहाँ आते हैं? जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं, लड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, अब देखिए क्या कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है। कौन? यह हमारी क्या है?
चौथी जेल यात्रा है। यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आ जाती ही वे कांग्रेस भक्त बन गए। क्या बन गए? कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे। यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? क्या है? वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति है? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खोया जा रही थी। उसी बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरना मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी हुई। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। किसमें है? वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट में और निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतान है। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहन की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में है। कहाँ है हमारा वास्तविक देश? देहात, गांव में बसा हुआ है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार है। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की ही वह कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आज यहाँ डेरा डाल के रहते हैं तो कल दूसरी जगह चोरी की। बच्चे तो बच्चे नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? हमारे युग पुरुषों की क्या आवश्यकता है? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाले कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता हूँ। यह है कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीय से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? सबसे पहले यह है कि मानवीयता से बढ़कर कोई मानव धर्म नहीं है, ये हमें और आपको मानना होगा। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो, देशभक्त का ही मानदंड क्यों न बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह भी इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा। अब रात में अनीता ने क्या सपना देखा? जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोड़ी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं,
और स्त्रियां सूत काटती है। क्या काटती हैं स्त्रियां? सूत काटती हैं। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई ढूंढते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। यानी अपनी भाषा में समझाया जाता है, जिस भाषा में वह समझ सके उसी भाषा में उसे धार्मिक बातें को, धार्मिक पुस्तकें को समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चे को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। रात में क्या की थी अनीता? यही सोच सोच कर बहुत देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उनकी नींद न खुली। सुबह कितने बजे तक? 7 बजे तक अनीता की नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही है। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली। अब देखिए अनीता जो स्वप्न में देखा है वह स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए एक मधुर कल्पना लेकर, यानी दृढ़ कल्पना लेकर जेल से छूटकर घर चली गई। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपका अपना चैनल है नितराज एकेडमी।